नमस्कार साथियों, आज बड़ौदा उपचुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पे अंतिम चरण पे है चुनाव प्रचार को लेके। ठीक 3 तारीख को यहाँ चुनाव की वोटों की यहाँ पे डालना शुरू हो जाएगी। तो आज हम बड़ौदा में खड़े हैं। यहाँ पे बड़ौदा जो हल्का है, यहाँ पे कुछ साथी उनसे मिलते हैं और जानते हैं बड़ौदे का क्या रुझान है, किस पार्टी को ज़्यादा वोट है। यहाँ पे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, इधर आ जाओ थोड़ा। मैं नमस्कार जी, यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि पार्टी को लेके आज जैसे सर अंतिम चुनाव पे आज अंतिम चरम सीमा पे है, 3 तारीख को यहाँ वोटें डलनी है। तो आप क्या यहाँ के क्या रुझान है बड़ौदा को लेके, पार्टियों को लेके? बड़ौदा जी कांग्रेस और बीजेपी बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। हाँ। तो किस मुद्दे पे यहाँ पे मतलब कि ज्यादा यहाँ पे किसानों का भी आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हो। हाँ। आपको क्या लगता है काले कानून के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? किसानों ने कहा कि काले कानून है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि किसान, तो इसके बारे में क्या कहोगे? किसान तो कहते हैं हमारे हक में तो है नहीं, ये जी हमारे से खिलाफ है, हम तो उसको वोट देंगे नहीं। मैंने अभी देखा है यहाँ गोहाना के अंदर काफ़ी ट्रालियों की मंडी के अंदर भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी क्या आपके समय अनुसार जो जीरी है, धान है, वो नहीं बिक्री गया? आज मतलब भीड़ तो लगा है समय अनुसार, मतलब पहले से कुछ ज़्यादा भीड़ है या अभी ज़्यादा? अभी 2-3 दिन से, 2-3 दिन से मतलब माल ज़्यादा जा रहा है ना। जी जी। ताऊ जी, आप क्या कहेंगे इलेक्शनों को लेके, वोटों को लेके, किसके पक्ष में आप वोट डालोगे? मोदी जी सर, मोदी को। हाँ, तो ताऊ का दोगे मोदी को? ऐसा क्या खास बात है मोदी के अंदर, आप उनको क्यों वोट देना चाहते हो? कुछ खास बात तो होगी। खास बात का क्या मेरा पता है, हमने सारी देख ली कांग्रेस, बहुत देख ली को। कांग्रेस से यानी कि आप कहीं ना कहीं नाराज हो? नाराज नहीं है जी। बहुत कितने साल हो गए पंडित जी ने। अच्छा जी। क्या बना है? तो आपके काम नहीं बने क्या? नहीं बना, कुछ भी नहीं, हमारे शमशान है नहीं पड़े हैं। तो बीजेपी के अंदर आपका ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है या जनता के लिए उन्होंने काम किए हैं? वो तो क्या देखो, बदला ही रही, 5-6 साल रही, क्या भी रहा है। 5 साल में अभी तक कुछ नहीं किया? थोड़ा बना तो करे है, थोड़ा बहुत किया है। तो ताऊ का कहना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो काम बीजेपी ने किया है। हमारे पास यहाँ पे दुकानदार भाई भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। कुछ साथी यहाँ खड़े हैं। साथियों, आपका क्या रुझान है बीजेपी को लेके, कांग्रेस पार्टी को लेके? आपका यहाँ से प्रत्याशी खड़े हैं, एक तरफ खिलाड़ी है तो दूसरी तरफ बात करें भालू भाई है, तो आप किसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे? भाई साहब बात नू है जी। देखो ये भी आप आए हो गोहाना की तरफ से जी, किसानों के हालात देख रहे हो जी। मंडी में जीरी नहीं बिक रही जी। कह रहे हैं एमएसपी का फायदा है, बाहर मंडी बाहर भी बेच सकता है किसान और मंडी में बेच सकता है जी। कल ये परसों खट रहा था, उसका बयान था जी। अब एक छोटी बात लगाओ, जैसे अब मैं कोई सामान दुकान से ले रहा हूँ 2 रुपये का, जी। तो बाहर मेरे को 5 रुपये में कौन देगा, मैं इसी से लूंगा। बिल्कुल। तो अगर मंडी में जीरी 1600 रुपये रेट बिकती है जी। तो बाहर कौन है इतना फद्दू के 1900 रेट ले लेगा? जी। तो भाई साहब मैं तो इतना कहूँगा, थोड़ा बहुत देश तो बिकना है तो कम से कम किसानों की तरफ और गरीबों की तरफ देख के अपना मत देंगे हम जी। जो अब तक तो इनेलो और क्या कहते हैं कांग्रेस ही है। अच्छा, यहाँ पे देश तो देखो राजनीति है, तो जी, ये तो ऊपर तो जोड़ना है, अमीर ही बनेंगे ऊपर तो जी। मतलब जो किसानों का अच्छा रेट है आज तक और पहले अतीत में भी देखा आपने, इनेलो कांग्रेस ने दिया। 6 साल की बात करें जो बीजेपी है राज में है, सत्ता में है, तो कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे कार्य सड़कों को लेकर किसी कहीं ना कहीं हुआ होगा कुछ? अब ये कृष्ण उड्डा की दावत है, जो ये सड़क बन गया वो मर गया, ये सड़क बन गया, नहीं तो 3 साल हो गए थे इस सड़क को। 3 साल से इतने तो एक्सीडेंट हुए हैं, गाड़ियों के टायर खराब हुए हैं। ये बस अब इलेक्शन आ गया, वो बस कह रहे थे अब खटरा आया हुआ गोहाना में जी। तो वो वहाँ देखा आपने, इसके ऊपर फिर से तारकोल और ये रोडी बिछाई है, वहाँ पेट्रोल पंप थी बिछाई, आगे क्यों नहीं बिछाई? ये बनने से पहले तो फट लिया अब तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात करें तो कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का भी कहना है कि हम 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार देंगे, क्या कहोगे? कहने में तो इब राजनीति है, कुछ भी कह दे, चुनाव करके मतलब लोगों को वही भी कह दे, ये तो झूठे बातें है। सर, आपका क्या कहना है रोजगार के लिए? रोजगार के बारे में ये कहना है जो अब तक नहीं मिल रहा, ये पहले तो बीजेपी ने कट के तो इसको बनाया था और ये खुद ये बीजेपी में जाएगा, मतलब क्या रोजगार देगा? ये कटने के बाद ही तो लोगों ने बीजेपी कट के दिया था। हमने ये बनाया था सिर्फ ताऊ देवीलाल के से, क्यों ताऊ देवीलाल वर्गा इंसान नहीं है और न होगा
मेरे हिसाब से, क्योंकि अब कलयुग वैसे चल रहा है, इसमें तो आप तो यहाँ से जेजेपी का प्रत्याशी था भूपेंद्र मिलक था, जी जी तीसरे नंबर पे है जी। न, वो इतना घूमने की जरूरत पड़ी न और कुछ, छोटी मोटी यहाँ तेरे पास परस में आ गए, यहाँ 5-7 आदमी इकट्ठे करे, केवल वो दुष्यंत को देख कर नहीं वोट दी थी यहाँ, जी। ताऊ देवीलाल को देख के। तो यहाँ युवा साथी का कहना है कि हमने जो भाई साहब को वोटें दी थी, जेजेपी का जो पहले प्रत्याशी था यहाँ से, तो उन्होंने ताऊ देवीलाल जी को देख के वोट दी। हाँ, और भी साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों आइए, कुछ साथी और बैठे हैं। साथियों, बड़ौदा में आपके चुनाव चल रहे हैं, 3 तारीख को वोटिंग होनी है, किसके पक्ष में आप वोट डालने जा रहे हो? बीजेपी जोर से बोलिए ताकि बीजेपी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, खुलकर बोलिए। बता दीजिए। आप बीजेपी को वोट डालोगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जिसके पक्ष में आप वोट डालने जा रहे हो? हम तो बेरोजगार है, हमारा रोजगार आ जाए, अगर कम नौकरी तो आ जाए। मतलब आस है अभी बीजेपी से कि हमें रोजगार मिलेगा, अभी मिला नहीं है। 6 साल हो गए पेपर रुके हैं वो तो क्लियर करेंगे, लिस्ट लुक ना तो क्लियर करेंगे जी। और तो अदर आगे तो फिर कितने क्लियर होंगे, वो रोक देंगे भर्तियां। यानी कि आपको कहीं ना कहीं डर है कि जो हमने पेपर दिए हैं वो रुक ना जाए। सर आपका क्या कहना है? मेरा तो बीजेपी में काम बन रहा है जी। बना हुआ आपका? हाँ, बिल्कुल। क्या काम हुआ आपका? ग्रुप डी में लगा हुआ हूँ। ग्रुप डी में। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप? भाई हम भी बेरोजगार। हाँ, तो आप क्या चाहते हो, कौन सी सरकार लेना चाहते हो? किसको, भाई योगेश्वर जी को जिताओगे या भालू जी को? भाई इन्हें वाह बात सरकार में रहेंगे, लेकिन फायदा है सरकार के साथ रहेंगे तो। यानी कि जो मौजूदा सरकार है, भाई का कहना है कि उसी में रहने का फायदा है। तो यहाँ पे एक साइकिल वाले साथी भी हैं। सर इधर दिखाओ। सर जी, आप कहीं ना कहीं मजदूरी या किसान, क्या काम करते हो सर आप? मजदूरी करते हो। आप किसके पक्ष में वोट डालने जा रहे हो? 3 तारीख को आपके यहाँ वोटें डलनी है, तो आपको कौन सी पार्टी ज़्यादा लुभावनी लग रही है? देखो, काम करवाना है तो जिसका राज है उसी के साथ चलना पड़ेगा जी। अगर नहीं करवाना है तो किसी के साथ लग तो जाओ। 6 साल से सरकार है, पहले आपके कितने काम हैं? हमारा सबसे बड़ा काम तो ये होगा, हमारे पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी। ज़्यादा थी हाँ जी, लेकिन अब नहीं है, पानी की समस्या दूर हो गई है। बिल्कुल दूर हो गई। सर आप क्या कहना चाहोगे? आपके अभी वोट डलने हैं 3 तारीख। 20 साल आ गई हो। हेलो सर। कूपन वाला सिलेंडर था यो। नहीं, सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हम। हाँ, तो आप यहीं पर कर दो सर। तो कुछ साथी यहाँ दुकान में बैठे, इनसे जानकारी ले लेते हैं। सर 3 तारीख को आपके वोटिंग होनी है बड़ौदा के अंदर, हाँ जी। तो किस पार्टी के पक्ष में आप वोट डालने जा रहे हो? मैं बीजेपी की जरूंगा भी। ऐसा क्यों? क्या काम उन्होंने किया बीजेपी का जिससे आपको चलती चाहते हो? चलती सरकार है यार, अपने चलती में गिरनी चाहिए बस। यानी कि चलती में गिरना चाहिए। हाँ। समाज के लिए जो काम हो रहे हैं अच्छे बुरे, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है क्या? समाज वो क्या आप है, सरकार की ही देखो ये तो सरकार की सोच है, करेंगे ना करेंगे, हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारी ये सोच है जी। और इनको पूछ लो। बाकी कुछ साथी और बैठे हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? बोलो भाई, क्या पूछो? कौन सी पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं? तो भाई कांग्रेस में देवांगे। कांग्रेस को? ऐसा क्या अच्छा लगा आपको, कांग्रेस को वोट दोगे आप? बस सारी ये चीज अच्छी लगी कांग्रेस की हमने। यहाँ पे मतलब कौन कौन से आपके काम हुए हैं, या कौन से हम बीजेपी से आपको क्या दुख हुआ? क्या बीजेपी बीजेपी बड़ा को? पीपली में लाठे मारे जमींदारा का, किसाना का, मजदूरा का। जी जी शहर में मारे जी। दुष्यंत चौटाला ने कहा था आओ बोले खोले दरबार है, लाडू खिलावांगे, बोले डंडा के लाडू खिलाए मरते ही। जी इतनी भ्रष्ट सरकार आते ही तो देखी नहीं थी हमने जी। इतनी बार ही है यार। तो कहीं ना कहीं आप जेजेपी से, यानी कि दुष्यंत चौटाला से साथी का कहना है कि ये नाराज हैं क्योंकि किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं लाठियां बरसाई गई हैं। सर आप और कुछ क्या कहना चाहोगे? आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे जनता को ये मैसेज देना चाहूँ, भाई कांग्रेस ने बनाओ जी, हुड्डा सीएम बनेगा और कांग्रेस को वोट दो। तो क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र है जी। तो नरेंद्र सर का कहना है कि कांग्रेस को बनाओ, सीएम हुड्डा जी बनेंगे और लोगों के काम बनेंगे। कहीं ना कहीं लेकर यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी से नाराज़ हैं पब्लिक। जानते हैं कुछ और साथियों की। हमारे पीछे ताऊ जी बैठे हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। ताऊ राम राम। ताऊ 3 तारीख को यहाँ आपके वोट डलनी है, आप किसको देने जा रहे हो? किसको वोट डालने जा रहे हो? अभी तक सोचा नहीं है सर? सोचा नहीं है? तो ताऊ ने भी सोचा नहीं है किसको डालने हैं। तो साथियों आज हम बड़ौदा में पहुंचे थे। बने रहिए कैमरामैन सरन के साथ। आज़ाद न्यूज़ टीवी, राधा राही।